Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। कल का एक टॉपिक मैंने डाला था कि शेरों के कम हो जाने की वजह क्या है। इस सदी की शुरुआत से लेके पिछली सदी के अंत तक में कितना शिकार हुआ उसका एक डेटा भी डाला था मैंने। इसके अलावा एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसे बहुत से हंटर्स को जानता हूँ कि जिन्होंने कम से कम 10-15 टाइगर्स मारे होंगे और ना जाने कितने लेपर्ड्स मारे होंगे। जो प्रोफेशनल हंटर्स अपने को बोलते थे और मैंने लखनऊ से गाड़ियों में उनको हर महीने में एक बार जाते देखा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर लखनऊ से कोई जाता होगा तो इधर ही जाता होगा, लखीमपुर खीरी के साइड पे, तराई एरिया पे, बहराइच के साइड पे, जहाँ कतरनिया घाट जैसा जंगल है जहाँ शिकार था। आज कतरनिया घाट में कम टाइगर्स हैं, एक टाइम पे बहुत थे 70s के दशक में। तो हम लोग छोटे छोटे थे बट हम लोग देखते थे कि गाड़ी के ऊपर लदा हुआ कुछ आता था और बंधा हुआ आता था, तो मालूम था कि ये लोग जाते हैं। कि जब ये जाते थे तो इनके हाथ में राइफल होती थी, रिवॉल्वर गन्स होती थी, तो कहाँ जाते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन लोग का, वो अंकल लोग थे हमारे। इसके अलावा 1-2 लोग और भी थे जो स्पोर्ट्स में थे और वो लोग भी शिकार में जाते थे कांस्टेंट, और बड़े यार दोस्त उनके आते थे और साथ में 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठा जाती थी विद ट्रेलर, है ना। सामान अमान ले के कहीं ऐसे जगह जाते होंगे कि अनाज पानी सब ले के जाते हो और शिकार करके लाते थे। तो जो मैंने राजा रजवाड़ों की बात बोली थी, नवाबों की बात बोली थी, इसके अलावा भी जो मैंने एक बात मेंशन की थी कि बहुत से टाइगर्स एंड लेपर्ड्स प्राइवेट हंटर्स ने भी मारे हैं, यहाँ भी मारे हैं, पहाड़ में भी मेरे को मालूम है। क्योंकि मैं जब दादी के गांव जाया करता था रावलखेत पिथौरागढ़ में, तो वहाँ भी बड़े किस्से सुनने को मिलते थे कि यार इसके पास घर पे बड़ा शेर बना के मार के उसने जो है ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो यही वजह थी। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो, दे आर वेरी कनिंग, वेरी इंटेलिजेंट। अब उनकी इंटेलिजेंस की एक आपको मिसाल देता हूँ। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने क्यों बोला था कि जिस लेडी की गाय को टाइगर ने मार दिया था कल मोहान के पास, और फॉरेस्ट वाले लाठी से जा रहे थे हल्ला करते हुए, और मैंने ये बात बोली भी थी कि नंबर 1 टाइगर के मुंह से उसको किल को ले जाना, कि उसने आधा खा लिया मार के। फिर अगले दिन लोग आए और उसको ले जाने के लिए आए, रिट्रीव करने के लिए आए, क्योंकि वो लेडी क्लेम नहीं करेगी तो उसको कॉम्पनसेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देगी। अगर खा के कहीं और फेंक देता जंगल में तो उसका प्रूफ नहीं मिलता, बट उसमें वो बिल्कुल सलामत थी। पीछे का हिस्सा उसने खाया हुआ था, तो आगे की तरफ तो पूरा पता लग रहा था। तो जो भी उन्होंने फोटोग्राफ किया होगा ऑन फॉर रिकॉर्ड, और फिर उसको जो कॉम्पनसेशन जो भी होता है फॉरेस्ट का वो मिला होगा। बहरहाल कितना रिस्की था, मैंने ये बात मेंशन की थी। लाठी लेके आप जा रहे हो, अगर टाइगर चार्ज कर दे, और कितनी मिसालें हुई हैं जंगलों में कि लोग जा रहे हैं साथ में जस्ट टू व्यू, कि हम वीडियो भी बना लें इसी में साथ में फॉरेस्टर्स के साथ में। बहुत रिस्की है। आप भी लाठी लिए हुए हैं, फॉरेस्टर्स भी लाठी लिए हुए। चार्ज जब होता है ना, और गुस्से में जब होता है, उसकी भी एक मिसाल उसी जगह की बता रहा हूँ। आपको याद होगा कि जुलाई में एक केस हुआ था, एक टाइगर ने एक ही रात में, मैंने वो वीडियो भी डाला था, 8 गायों को मार दिया था। उसमें से 4 बड़ी थी और 4 छोटी थी, और ले एक ही को गया। सब बंधी हुई थी अपने गौशाला में और मार दिया था। मेरे को जो बात पता लगी है, उसके एक रात पहले पानी खूब पड़ रहा था, तो एक रात पहले इसने एक गाय को मारा था टाइगर ने, और आधा खा लिया था। और तब तक ये गांव वालों ने जो ढोल ढपाड़ा पीटा और हल्ला किया, तो वो भाग गया, उस तरफ छोड़ा और फिर उधर ही कोसी की तरफ भाग गया और जंगल में निकल गया होगा। और खूब तेज पानी गिरने लगा। तब तक इन लोगों ने हल्ला हल्ला करके वो गाय को अपना अंदर खींच रहे, जितना बचा हुआ हिस्सा था। क्योंकि उसमें भी यही पॉइंट आया होगा कि इसको अगर हम रखेंगे, फोटोग्राफ करेंगे, आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, तो हमें कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। और इन्होंने घर का ताला आला सब जहाँ उसको रखा गया वो सब बंद कर दिया, दरवाज़ा। ये शेर वापस आया
रात में एक बार, नहीं नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे रात में आया और वो अपने किल पे गया जहाँ उसने मारा था। देखा कि वो शिकार वहाँ से निकाल दिया गया है। टाइगर्स का गुस्सा और वेंजियंस यानी बदला लेने की भावना बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके कई किस्से हैं, अब मैं कितना बताऊँ, धीरे धीरे जो आगे की स्टोरीज होगी उसमें जो हमने देखा हुआ है अपने फादर के टाइम पे या जब हम यंग थे, सुना हुआ है, किताबों में पढ़ा हुआ है कि जिद्दी भी बहुत हो जाते हैं और उनका दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है। चाहे टाइगर हो, लेपर्ड तो और ज़्यादा तेज़ होता है। ये नेक्स्ट डे आए, इन्होंने उसी गांव में दरवाज़ा तोड़ के जो गौशाला थी वहाँ पर उसने गुस्से में मारा होगा उन 8 गाँव गाय को। 8 गाय को मारने का पॉइंट तभी होता है, मैंने उसी वीडियो में बोला था, या वो इंजर्ड है तब भी वो कारण समझ में नहीं आता। अरे भैया इंजर्ड है तो आप एक बच्चिया को मार के ले जाते आपका पेट भरने के लिए। दैट मीन्स दैट वाज गुस्सा, बदले की भावना, और उसने 8 को मार दिया। अब मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि कल का जो केस मैंने आपको बताया था कितना रिस्की हो सकता था। साउथ अफ्रीका में जब लायनेसेस किल करती है ना, और किसी की गाय मार दी, बस्ती से आ गई गिरा के मार दी, जंगली जानवर को मारे कोई दिक्कत नहीं हो, तो उन्हीं के शिकार हैं, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं होती। पर जब भी चाहे जंगली जानवर को मारा हो, चाहे उसको फिल्म करना हो, जब जो टीम जाती है ना उनके पास 2-2, 3-3 राइफल्स होती है। चलो ये तो सॉलिटरी जानवर है, अकेले आएगा अटैक करेगा। वहाँ ये रहता है कि पूरा जो है प्राइड रहता है लायंस का, तो वो कब से घेराबंदी करके एकदम से अटैक कर दे गुस्से में कि उनका आप शिकार उठा के ले जा रहे हैं। तो इसीलिए वो 2-3 लोग के पास तो राइफल्स होती हैं, बाकी लोग भी जाते हैं। और जितना कम जाए ना लोग में, अगर आप लैस है जंगल के अंदर, कहते हैं ना कि आप कम तादाद में होंगे तो यू कैन प्लान वेल, आप प्लान कर सकते हो कि कैसा है, हम इधर से जाएंगे, तुम सीधे जाओ, कि तुम इधर से आओ, जो होगा फिर हम लोग उस हिसाब से फायर करना होगा, फायर करेंगे, मारना होगा मारेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो एनीवे, बट यहाँ तो लाठी लेके जा रहे हैं आप लाठी से टाइगर से कैसे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। और उसके बाद फिर आपको सुंदरखाल की बात बताई कि वो आया गुस्से में और उसने 8 गायों को मार दिया। ये मेरे ख्याल हिस्ट्री में एक ही बार हुआ होगा कि एक जानवर जो है 8 गायों को मार दे और ले जाए छोटी बच्चियाँ उठा के। तो वो भूख तो नहीं हो सकती, वो था बदला का भावना। अगर बदले की भावना है तो वो आया था। वो याद रखिए, वो जंगल का किंग है। ही नोज इट इज़ हिज टेरिटरी। इंसानों ने अपना बसेरा वहाँ बना के रखा है और वो डिस्टर्ब हो रहा है। गाड़ियों से डिस्टर्ब होता है, टूरिस्ट आते हैं सीज़न में, उससे डिस्टर्ब होता है। इतना बड़ा जंगल है, चलिए वो लोग शेयर कर ले रहे हैं। कल को उसके मान के चले कि इंडिया के अंदर इतनी तादाद टाइगर्स की अगर बढ़ जाएगी, आज 4000 है, कल 8 हो जाएगी, कल 12 हो जाएगी, आपके पास जंगल कहाँ है? तो कितना बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। टाइगर्स को आपको प्रोटेक्ट भी करना है, उसके सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी लगाने हैं, ऑफिसर्स भी लगाने हैं, जंगल भी ढूंढ रहे हैं। जंगल धीरे धीरे कट के इतने कम हो गए हैं। ये बहुत से कारण हैं कि ये एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। ये मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे को याद है कि फादर के कैंप में हम लोग शाम को अक्सर बैठ के यही डिस्कस करते थे। जितने ऑफिसर्स होते थे, जब काम से आया जाते थे कैंप में, और कोई लाइफ तो होती नहीं, या तो कार्ड खेलो और आपस में बात भी करते रहो। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था, तो मैं कुर्सी लेके बैठ जाता था। तो मिस्टर चौधरी करके एक थे, उनके जो टेंट जहाँ पे या हट जो अलॉटेड था, उस तरफ कुत्ते थे, स्टाफ के भी टेंट लगे हुए थे। तो एक लेपर्ड आया करता था, वो अगर वो पश्चिम साइड से आता था, वेस्ट साइड से आता था, तो वहाँ कुत्ते अक्सर उस घर में बहुत थे, तो वो भौंकना चालू हो जाते थे। बट फिर भी आपको मैंने बताया कि लेपर्ड को सूंघ ले या देख ले कुत्ते, तो उनकी भौंकने का अंदाज़ा बदल जाता है। तो लेपर्ड को ये लगा कि मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ बड़ी भौंका भौंकी चालू हो जाती है, तो मैं यहाँ से शिकार कैसे ले जाऊँगा। तो उसने क्या किया कि इस साइड से ना आके वो जंगल के दूसरे पार्ट से आता था, और उधर से उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ कोई कुत्ता ज़्यादा भौंक नहीं रहा है। एक आध कुत्ता भौंकता होगा जो उस साइड रहता होगा, और नहीं भौंकता। और उस साइड से आके कैंप से
एक गाय की बछिया उठा के ले गया था, एक कुत्ता उठा के ले गया था। और चौकीदार क्योंकि गश्त देते रहते हैं, होता क्या है, कितना चालाक जानवर है कि गश्त देते 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 वो साइड चला गया, सीटी भी बजाता था, लाठी भी मारता था, और प्लस डबल बैरल भी रहती थी इमरजेंसी की। फिर भी ये कब दुपक के आ जाता तो मालूम पड़ा इधर से चल के वो उधर गया, और उतने में इसने यहाँ से सफाया कर दिया। तो दे आर सो क्विक एंड सो इंटेलिजेंट कि वो बैठे बैठे अपना टारगेट सेट कर लेते कि वो देखता होगा कि इधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर जाने में उसको इतना टाइम लगता है, फिर उसको 10 मिनट लग जाएगा। 10 मिनट तो बहुत होता है। वही जो पिछली स्टोरी आपको मैंने डाली थी कि वो लड़की को माँ बाप के देवघर में जो श्रद्धालु जा रहे थे दर्शन करने के लिए, लड़की को माँ बाप के बीच से उठा के ले गया, पता भी नहीं लगा, गहरी नींद में सो रहे थे। और खाली वही टेंट नहीं था, अगल बगल बहुत टेंट, बीच में पैसेजेस थे, क्योंकि वो भी टेम्प्रेरी बाथरूम पीछे बना के रखते हैं लाखों की तादाद में, क्योंकि श्रद्धालु जाते हैं। तो वो बाथरूम के लिए जब उठी तो तब उसके पहले ही उनका लड़की गायब हो गया। तो इतना चालाक जानवर होता है, कहते हैं कि पैरों की आवाज़ ही नहीं आती, घोस्ट है, भूत, इसीलिए मैंने उसको भूत का दर्जा दिया है। दे आर सो इंटेलिजेंट। फादर ने एक केस अपना बताया मुझे जंगल में कि एक लेपर्ड कैंप एरिया में अक्सर आता था। वो दूसरा जंगल है, ये जो मैं आपको बता रहा कुत्ते वाला ये दूसरा है, आता था और चौकीदारों को दिखता भी था। बट वो क्या करने लगा, धीरे धीरे वो मैदानी एरिया जहाँ पर वो चौकीदार ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे कि भाई जंगल से कोई भी जानवर आएगा तो इधर से आएगा, ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, तो उधर ज़्यादा ध्यान देते थे। ये शाम के टाइम पे आके जहाँ मशीन रहती थी उसमें जो है वो तिरपाल बिछा रहता था, ये तिरपाल के पीछे छुप जाता था। शाम से ही उजाला होने के साथ ही किसी को शक ही नहीं हुआ वो कब दुपक के आया और तिरपाल में छुप गया। फिर अंधेरे के बाद वो अपनी हरकत करता था। बाद में किसी ने, चौकीदार ने ये चीज़ पकड़ी कि मैंने जो है उजाले में ही एक लेपर्ड को देखा आते हुए, ये इधर आके ये मशीन के पीछे जो है काफ़ी बड़ा वो स्टोर टाइप का था, उसी में दुपक जाता। तो बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। इसीलिए मैं बहुत चिंता कर रहा था वो वीडियो देख के कि बहुत से लोग गए थे लाठी लेके, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा था मेरे हिसाब से। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है ना टाइगर और लेपर्ड को तब आता है जब उसकी किल के पास कोई आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा उन लोगों को तब आता है जब उनके बच्चे साथ में रहते हैं। किल को ले जाना है ना, उनके खाने को ले जाना। ज़रूर वो जंगलों में हिरणों को नहीं मार पा रहा होगा, चितलों को नहीं मार पा रहा होगा, सांबर को नहीं मार पा रहा होगा। वो लोग कॉल पे कॉल कर देते हैं, सबको अलर्ट कर देते हैं, भाग लेते हैं। कल ही मैंने सुंदरकाल की एक वीडियो देखी कि बहुत बड़ी कॉलिंग हो रही थी, तो इन लोगों ने फिल्म भी किया। आजकल तो जिसको आप देखो कि वो देर सो कीन आप आ गए हैं यूट्यूब में, और ऐसी जगह रह रहे हैं कि आए दिन जो है साइटिंग होती है जंगलों में। आए दिन साइटिंग इज़ वेरी कॉमन। हम लोग जब रहते थे तो आए दिन सुना करते थे यहाँ से बाघ दिख गया, यहाँ से लेपर्ड दिख गया और किसी को ले गया। गांव वाले भी जानते थे, कैंप वाले भी जानते थे। तो वैसे ही जो सुंदरकाल जैसी जगह है, मोहान जैसी जगह है, चुकम जैसी जगह है, जो बिल्कुल जंगलों के बीच में बसा हुआ है और कॉरिडोर है मेन टाइगर्स का, तो वहाँ लेपर्ड, और सुंदरकाल एक ऐसी जगह भी है जहाँ टाइगर और लेपर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग भी है मेरे को लगता है। अदरवाइज नॉर्मली जहाँ टाइगर्स ज़्यादा हों, अगर आप मान के चलिए कि सुंदरकाल से लेके मोहान के बीच में 6 किलोमीटर की दूरी है, उसमें 3 या 4 टाइगर जो है ऑपरेट करते हैं अपने अपने एरियाज़ में। उस बीच में लेपर्ड जल्दी रहेगा नहीं, बट लेपर्ड्स आर वेरी कनिंग। वो अपने आप को कैसे छुपाते होंगे, दिन में बिल्कुल दिखते ही नहीं होंगे, ये अपना राजा की तरह रहता है। एंड टाइगर्स जो है नॉर्मली जल्दी आपको, वो डरते नहीं है अगर उनको अपने को ऑपरेट करना होता है। थोड़ा भीड़ भाड़ जहाँ रहती है तो वहाँ तो सभी अवॉइड करते हैं कि भाई गाड़ियाँ जा रही है, लोग दिख रहे हैं, तो फिर अवॉइड करेगा। बट क्या ऐसे किस्से हुए हैं कि भीड़ से भी उठा के ले गया? हुए हैं, मैंने सुना है कि वहाँ भीड़ थी और भूख लगी होगी, पीछे से एक बच्ची को उठा के ले गया। थोड़ा सा वो जो भटक गई थी, आई थिंक वो अपने को रिलीफ करने के लिए कहीं गई थी झाड़ी के पीछे, वहीं से पहुँच दिया उसको, और उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया था। और पता लगा कि थोड़ी देर में कि ये दिख नहीं रही, हल्ला होने लगा,
लोगों ने फॉलो किया तो देखा ब्लड है, ब्लड के बाद फिर आगे कौन जाएगा जब शिकार के साथ है। फिर जब फॉरेस्टर्स आए तो देखा कि खाई हुई बॉडी पड़ी हुई है। तो इस तरह की कितने किस्से होते हैं। तो मेरा आज का वीडियो जो था मैं डालना चाहता था उसी के ऊपर, जो मांस शिकार होता था, किसकी वजह से टाइगर्स की तादाद कम हो गई थी। बट फिर ये बातें मेरे को आज रात में भी बात याद आई और सुबह याद आई कि इस तरह के बहुत से किस्से मैंने सुने हुए। तो मेरे हिसाब से जो इक्विपमेंट है वो फॉरेस्ट को एटलीस्ट अपने गार्ड्स को लेके जो इतना रिस्क लेके जंगलों में जाते हैं, डबल बैरल चाहिए एक उनको हाथ में, या राइफल दीजिए आप, उसका कोई खर्चा नहीं, क्योंकि उससे वो सेल्फ अपने उनकी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगी। लाठी से रिस्क ही रिस्क है। आप जाएंगे, हल्ला करेंगे, 8-10 लोग जाएंगे, बट अगर उसको गुस्सा आया किसी बात में, अगर भाग जाएगा, आवाज़ सुन के भाग जाएगा, बट अगर उसके मन में बन गई कि मेरा शिकार छीनने आ रहे हैं और चार्ज करते हैं ना, तो ये लाठी वाले लोग तो 3-4 तो छितर पितर के ऐसे ही भाग जाएंगे। अगर खींच के ले जाना हुआ तो ले जाएगा, और हो सकता है 1-2 को अटैक कर दे, तब क्या होगा? फिर वही कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा कि भाई टाइगर ने अटैक कर दिया, आप जा रहे हो उसके किल को छीनने के लिए, तो नेचुरल है उसका गुस्सा रहेगा। तो जंगल लाइफ में अगर आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ इक्विपमेंट भी, स्टाफ को जो जंगलों में रहते हैं, कॉर्बेट बहुत घना जंगल है, तो स्टाफ के पास जो जाते हैं मोटरसाइकिल पे, मैंने देखा वो बेचारे आए और लाठी लिए हुए वो लेडी के साथ किल तक चले जा रहे, वेरी रिस्की। और ये भी मैंने ये बोला था कि टू गेट व्यूअरशिप, बहुत से लोग जो यूट्यूबर्स है, ये जहाँ एक किल हो जाती है वहाँ सब पहुँच जाते हैं, एंड दिन में पहुँच जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अंधेरा हो रहा है तो बेटर बी केयरफुल, क्योंकि आप अगर शेर के मुंह से उसका निवाला छीन रहे हो ना, तो उसका गुस्सा एक दूसरी लेवल का हो जाता है उस समय। तो ये बात समझने की है सबकी। तो इस वीडियो में बस नहीं बोलना चाहता था, फिर और स्टोरीज है अपनी जो पर्सनली वो पोस्ट करूँगा। आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसको खासकर शेयर करिए लोगों के बीच में, ठीक है? और तब तक के लिए आप लोग से आज्ञा लूँगा और फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू।